आज हम वडोदरा के एक ऐसे स्थल पर हैं जिसने आज भी पुरानी विरासत को संजो कर रखा है। हम बात कर रहे हैं अतुल शाह म्यूज़ियम की, जो वडोदरा का एकमात्र होम म्यूज़ियम है जिसे 2009 में अतुल शाह जी द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो स्थल है वो केवल हमारे इतिहास का गवाह नहीं है, बल्कि गांधी जी के विचारों और संघर्षों का भी प्रतीक है। इस म्यूज़ियम के हर एक कोने में हमें गांधी जी की विरासत और उनके आदर्शों की एक कहानी मिलेगी। कला संग्रह के इस माध्यम से अतुल जी और उनकी पत्नी मुदिता जी ने आज भी गांधी जी के विचारों और उनके सिद्धांतों को जीवित रखा है। हर साल यहाँ 2 से 4 अक्टूबर के बीच में एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांधी जी से जुड़ी अनमोल धरोहर को आम जनता के सामने पेश किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस म्यूज़ियम की कहानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शाह जी, जिन्होंने इस अद्भुत म्यूज़ियम का निर्माण किया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस म्यूज़ियम की कहानी। तो अतुल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इस म्यूज़ियम की शुरुआत कैसी हुई और कब हुई? कलेक्शन में गांधी जी के ऊपर 2000 के साल से कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कलेक्शन करता गया तो मुझे किसी ने बोला कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कलेक्शन करेंगे तो ही इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। तो मैंने गांधी के ऊपर कलेक्शन करना चालू किया। तो मुझे एक ही साथ एक ही लॉट में गांधी जी के 90 पुस्तक मिले। तो वो सारे पुस्तक मैंने किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप गांधी के ऊपर कलेक्शन करना चालू कीजिए। तो उस वक्त से पोस्टर्स, पेंटिंग, स्टैम्प्स, कॉइन्स, नोट्स, जो भी चीज़ें मुझे मिली वो मैंने ली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरा जो दोस्त है चंद्रशेखर पाटिल, उसने 2009 में बोला कि आप गांधी के ऊपर एग्ज़िबिशन कीजिए। तो उस वक्त मैंने पहला एग्ज़िबिशन गांधी के ऊपर किया। और वो जो एग्ज़िबिशन था वो मेरा पहला एग्ज़िबिशन था, और वो ऐसा एग्ज़िबिशन था कि जिसने मुझे इंटरनेशनल पब्लिसिटी दी थी और फ्रंट पेज न्यूज़ कवरेज मिला था। तो एक 2009 से लेकर आज तक ये मेरा 16वां एग्ज़िबिशन है, और हर साल कुछ न कुछ नया गांधी जी के ऊपर मैं और मुदिता शाह डिस्प्ले रखते हैं। और इस साल हमें आपके अद्भुत कलेक्शन का कौन सा हिस्सा देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जीबिशन? देखिए, इस साल का एग्ज़िबिशन अनोखा इसलिए है कि गांधी जी के ऊपर एग्ज़िबिशन कर रहा हूँ, और मेरे एग्ज़िबिशन में गांधी जी कोई जगह नहीं है। गांधी जी की तपोभूमि साबरमती आश्रम, इसके ऊपर हमने 18 चारकोल पेंसिल ड्राइंग्स के पेंटिंग्स बनाए। और वो जो पेंटिंग्स है इसमें साबरमती आश्रम के मेन जो 18 बिल्डिंग थे, इसके ऊपर एग्ज़िबिशन है। वो बिल्डिंग बताने की वजह सिर्फ एक ही है, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी और वहाँ कौन कौन लोग रहे, और वो बिल्डिंग में क्या क्या प्रवृत्तियाँ दूसरी होती थी, वो दिखाने का मेन उद्देश्य था। एंटिक जो बहुत सालों से आपने इधर रखा हुआ हो? हर साल चेंज तो होता है, लेकिन इस बार ऐसा है कि 90 साल पुराने 2 रेटियम मुझे मिले, वो मैंने डिस्प्ले में रखे। वो ऐसा है कि जब चरखा चलता था तो 1930s के बाद वो ट्रैवलिंग में ले जाने में दिक्कत होती थी। तो गांधी जी जब यरवड़ा जेल में गए तो लोगों ने इनोवेशन के तौर पर चरखे की जगह रेटिया का जो इनोवेशन किया। इसमें से मेरे पास जो है 2, वो प्राइमरी स्टेज के रेटियोज़ है जिसमें आप चरखे की शेडो देख सकते हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी की विरासत को संरक्षित करना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कलेक्शन करते वक़्त आपको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या विचारधारा होती है जब आप ये वस्तुएँ चूज़ करते हैं? देखिए, एग्ज़िबिशन हर साल करता हूँ। आज तक मुझे कोई चुनौती नहीं आई है। चुनौती एक ही बात की होती है कि जब भी किसी से गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने देश को बर्बाद किया, ये सुनने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, गांधी जी के ऊपर अगर आपको बात करनी है, तो आपको गांधी से ऊपर उठना पड़ेगा या गांधी के लेवल तक होंगे तो ही आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, वरना किसी के साथ डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं गांधी जी के ऊपर कोई डिस्कशन किसी के भी साथ नहीं करता हूँ। तो हर साल आप जैसे कि ये एग्ज़िबिशन का आयोजन करते हैं, तो इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? देखिए, समाज को मैं संदेश यही दूंगा कि आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। मैं एक मानता हूँ, गांधी जी के हर विचार इस ज़माने में फॉलो करना इजी नहीं है। जितना हो सके किसी को भी हम नुकसान न पहुँचाए, अगर इतना करें तो भी काफ़ी है। और आजकल की हमारी जो यूथ है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से कौन-कौन से जो विचार हैं गांधी जी के, वो अपने जीवन में अपनाना चाहिए? देखिए, आज का यूथ ऐसा है कि वो अपने आप में इंटेलिजेंट है। मैं कुछ संदेश आया कौन सा अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, मानस बन के अगर रह सकते हैं तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। और भविष्य में भी हमें ऐसे एग्ज़िबिशन देखने को मिलेंगे? हाँ, जहाँ तक हो सकता है डेफिनेटली हर साल करूँगा, जहाँ तक हमसे हो सकता है। एक ही है कि कुछ हर साल नया मिलना चाहिए। जैसा कि आपने अतुल जी से सुना कि किस तरह उन्होंने सदियों से गांधी जी की विरासत को समेटे हुए रखा है, जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। इस जगह पर आते ही आपको गांधी जी की विचारों की गहराई महसूस होगी, उनके संदेश महसूस होंगे, जो वाकई में प्रेरणा स्रोत है।